अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ऑल राइट। सो आज है मंडे और 16 जनवरी है और आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है सही की। नॉर्मल थोड़ा सा मौसम नॉर्मल है, तो -12 है आज, क्योंकि आगे पीछे इससे पहले -17, 18, 19 सुबह का टाइम होता था। -24 तक टेम्परेचर गया है यहाँ पे भी रिसेंटली। सो आज हम लोग दोबारा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, क्योंकि सैटरडे को मैं यूनिवर्सिटी गया था, हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, क्योंकि इसके अलावा सारे एग्ज़ाम हमारे क्लियर हो गए हैं। न्यूरो का एग्ज़ाम है और न्यूरो का एग्ज़ाम का ये सीन है, मॉड्यूल्स हमारे दोनों क्लियर थे और आलमोस्ट 52 मार्क्स बनते हैं मेरे मॉड्यूल्स में से आउट ऑफ 60। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 9 मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम में से आउट ऑफ 40, यानी कि टोटल 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और 60 जो होते हैं उसमें से 2 मॉड्यूल्स के होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल के 30 मार्क्स, सेकंड मॉड्यूल के 30 मार्क्स, और इसके अलावा 40 मार्क्स एग्ज़ाम्स के होते हैं। अगर आपके 60 मार्क्स हैं मॉड्यूल में से, पूरे भी आ सकते हैं, और अगर हैं आपके तो आप एग्ज़ाम फ्री होते हो, तो इन दैट केस आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे क्योंकि 8 नंबर कम थे, तो हमें 9 नंबर चाहिए अब इस एग्ज़ाम में से, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम हो तो सही, क्योंकि सैटरडे वाले दिन जब हम लोग गए थे सर नहीं थे आए, शायद सर बीमार थे या कोई उनकी क्या रीज़न थी, लेकिन हमें पता नहीं चला, लेकिन सर नहीं थे आए। सो आज हमें फिर जाना पड़ रहा है, वरना हम लोग ये छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे होते, क्योंकि अगला सेमेस्टर जो है वो फेब में स्टार्ट होना है और बाकी एग्ज़ाम हमारे सारे क्लियर हैं। तो अभी हम लोग यूनिवर्सिटी आ गए हैं और यहाँ से जो न्यू एंट्रेंस बन रही है उन्होंने ओपन कर दी है अभी। तो यहाँ पे फेस आईडी वाला सीन है, अभी हम लोगों ने अपनी फेस आईडी दी नहीं थी। सो अभी वो वाला चेक कर रहे थे, हमारा कहते स्टूडेंट कार्ड दिखाओ अपना, फिर आने देंगे। सो उधर वाला गेट बंद हो गया, यहाँ से हम लोग पहले आते थे। पहुँच गए भाई अभी हम यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैं कह रहा था -12 है या 13 है, अभी मैंने 12 चेक किया, -16 ही है आज। ओए ओ चोरी साहब, ओ चोरी साहब, 2 ਵਜੇ एग्जाम ਤੁਹਾਡਾ मिस हो गया। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ तो अभी न्यूरो के सर आज फिर नहीं आए, एग्ज़ाम फिर नहीं हुआ, और डीन ऑफिस अभी मैं पता करके आया, उस जोत बुक मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, बस स्टैंप लगनी है रेक्टर की। तो वो मुझे कह रहे हैं 3 बजे आके रिसीव कर लेना। तो 3 बजे तो मैंने कोई जाना नहीं है, बाद में देखेंगे क्या हुआ है। सो आज सनी डे है और लाइट बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, तो क्यों ना फ़ोटोज़ ही क्लिक कर लें। सो अभी सीन कुछ ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम हमारा फिर दोबारा कैंसिल हो गया था, पता नहीं सर के साथ क्या इशू है, सर आ नहीं रहे यूनिवर्सिटी। सो इसके अलावा एक और काम था, मैंने अकाउंट खुलवाना था यहाँ पे एक बैंक में, अमीर बैंक में खुलवाना था, साथ में ऑप्टिमा में भी शायद खुलवा लूँ, दोनों का खुलवा लूँ या एक का खुलवाऊँ। सो लेकिन पासपोर्ट मैं घर भूल आया था, सो दोबारा घर जाना पड़ेगा और घर जाके देखते हैं कि अगर दोबारा इरादा हो वापस आने का तो फिर आज ही अकाउंट खुलवाएँगे, अदरवाइज़ कल का देखेंगे फिर। We should keep the peace before one of us blows up like TNT. Let's go. I guess I'm crazy too. Not right in my mind. सो अभी हम लोग इधर वापस आ गए हैं उस तक पे आते। तो ये वाला बैंक जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला, यहाँ से हम लोग वैसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते थे पहले, क्योंकि यहाँ पे ये बेनिफिट था कि अगर आपको जितनी ज़रूरत है आप उतने निकलवा लो अपने अकाउंट से। आप 1000 की भी ट्रांजैक्शन करते थे, चार्जेस नहीं थे पड़ते। लेकिन अब जो स्टेट बैंक की न्यू पॉलिसी है उसके मुताबिक तकरीबन जितने भी कार्ड लाइट से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे 90% अलाइड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अलाइड ट्रांजैक्शन नहीं डालता है इंटरनेशनल ना। तो जैसे अमेज़ॉन पे अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पर ट्रांजैक्शन 800 पाकिस्तानी रुपीज़ पड़ते थे पहले, और अगर आप $100 से ज़्यादा करते हो तो 1200, या अगर उससे ज़्यादा करते हो तो फिर इससे उसके पर डिपेंड करती थी जो बैंक की ट्रांजैक्शन थी, जो चार्जेस थे, बैंक की फ़ीस थी। तो अलाइड वो फ़ीस नहीं थी पड़ती, तो सारे जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे अलाइड यूज़ करते थे। जब स्टेट बैंक की न्यू पॉलिसी आई न्यू ईयर के बाद से कि जो इंटरनेशनल जितनी भी ट्रांजैक्शन थी डॉलर की,
वो ओपन मार्केट के रेट के हिसाब से होनी थी। जितनी भी ट्रांजैक्शंस जनवरी में हुई थी जितनी भी ट्रांजैक्शन जनवरी में हुई थी तो उसकी जो फीस एडजस्टमेंट थी जनवरी में, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जो नोटिफिकेशन है, जो डिटेक्शन है अकाउंट में से, वो 10 जनवरी को ही है। तो सारे लोग यहाँ पे पैनिक हो गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे अकाउंट्स होल्डर्स जो हैं, जितने भी हैं, HBL के हैं या मिज़ान के हैं, सारों को पढ़नी ही पढ़नी है एडजस्टमेंट, क्योंकि ये स्टेट बैंक की पॉलिसी है। सो हम लोगों ने तो इसका हल ढूंढ लिया है। हम लोगों ने यहाँ से ट्रांजैक्शन करना बिल्कुल छोड़ दिया है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो लोग सोम्स सेल करते हैं उनसे सोम ले रहे हैं। मैंने सोम ले ली हैं और मैंने यहाँ पे अकाउंट खुलवाना है, ताकि जब यहाँ से सोम लें तो सीधा बैंक में डिपॉजिट करवाएं यहाँ के, और जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप विड्रॉ करवा लें। तो अभी हम लोग आ गए हैं। मैं पासपोर्ट लेके नहीं था गया, भूल गया था, तो इस वजह से अकाउंट नहीं आज खुलवाया। तो मैं भी अभी टाइम मिलता है, नाश्ता वगैरह करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं अकाउंट खुलवाते हैं आज। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको कि क्या प्रोसेस है सारा। तो फिज़ान अभी दे लेने गया है मैगज़ीन से। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे एग्ज़ाम्स का क्या सीन है। हमारा ऑलमोस्ट 7वां सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। सारे के सारे सब्जेक्ट हमने, जितने भी सब्जेक्ट हैं हमने सारे क्लियर कर लिए। एग्ज़ाम सारे फ्री हैं, मॉड्यूल्स वगैरह सारा कुछ, एब्सेंटीज़ भी क्लियर कर ली थी। आपको पहले बताया था प्री एग्ज़ाम स्ट्रगल्स वाले व्लॉग में कि एब्सेंटीज़ हमने कैसे क्लियर किए, फाइन्स वगैरह जो भी पे किए थे। लेकिन हमारा ये वाला 7वां सेमेस्टर क्लियर है। सिर्फ न्यूरो का एग्ज़ाम रहता है। सिर्फ एग्ज़ाम में हमें सिर्फ मुझे 9 मार्क्स चाहिए। फिज़ान के अलहदा सीन है, उसके अलहदा मार्क्स हैं मॉड्यूल में, लेकिन मेरे 52 मार्क्स है आउट ऑफ 60 दोनों मॉड्यूल्स के कंबाइंड। तो अभी न्यूरो का जब एग्ज़ाम होगा फिर जाएंगे। 2 दफ़ा हम लोग जा चुके हैं, दोनों दफ़ा एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। सर नहीं थे आए, आज भी नहीं आए। तो अब देखते हैं कब होगा, कब डेट मिलेगी। बाकी इसके अलावा बाकी चिल सीन है भाई। सारे एग्ज़ाम हमारे क्लियर हो गए हैं। समझ लो कि 7वां सेमेस्टर क्लियर है। दही तुझे कहा था तू फ्लेवर वाला ले आया यार, चावल में डाल के खाना था, तू दूसरा फ्लेवर ले आया। चलो बाकी अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके देखते हैं कि क्या सीन है, फिर बताएंगे। मैं आज शायद ना ही जाऊँ, ठंड, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लगने लग गई। जब निकले थे ना तो तब फ्रेश थे ज़रा, तब इतनी फील नहीं थी हो रही। लेकिन अभी दोनों हाथ सुन्न हो गए हैं, जिसमें मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ बाहर है। चलो फ्लैट आ गया, चलते हैं अभी नाश्ता करते हैं। वैसे ये भी सही सीन है, नाश्ता करना पहले बर्तन धो उसके बाद नाश्ता करो। तो ये चावल गरम करने लगे हैं। अब चावल गरम करके तो सुबह तकरीबन 6:30 बजे मैं सोया था और 9 बजे में उठ गया था। नाश्ता बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो चावल जो पड़े हुए थे वो गरम किए हैं, वही खाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर सोएंगे। और आज तो मैं नहीं जा सकूँगा अकाउंट खुलवाने, क्योंकि एक डॉक्टर साहब हमारे को पाकिस्तान जा रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पर भी छोड़ने जाना है। ये मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिश्केक का। सो हम यहाँ पहुँच गए हैं। बाकी देखते हैं बोर्डिंग वगैरह का क्या सीन है। तो डॉक्टर साहब की बोर्डिंग हो गई है, वो अब चले गए हैं वेटिंग एरिया में, तो हम चलते हैं वापस। सो बाकी अभी हम लोग एयरपोर्ट से वापस आ गए हैं और अभी हम लोग एक चीज़ लेने जा रहे हैं। बताता हूँ क्या लेने जा रहे हैं। सो अभी हम लोग पाए लेने आए थे, तो उसके बाद पाए नहीं थे, तो हमें पता नहीं है पाए को क्या कहते हैं ना रशियन में। तो फिर पाँव को लगा कहता है यीस्ट यानी ये पैर है वो कहती है लेग्स नहीं क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी शॉप पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ख़त्म हो गया है, प्लान पोस्टपोन हो जाएगा हमारा अब। सो भाई फाइनली प्लान जो हमारा पोस्टपोन हो गया, क्योंकि दोनों शॉप से नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। अब पहले हम लोग सो गए थे, बाद में हम लोग एयरपोर्ट चले गए थे, अभी हम लोग आए हैं तो यहाँ पे शॉप्स पे ख़त्म हो गए हैं। अब सुबह लेके आएंगे तो सुबह बनाएंगे, तो फिर शाम को ही खाने को मिलेगा। तो फिर नाश्ते में मज़ा आता है वैसे उसका। दैट्स वाई प्लान हो गया पोस्टपोन, कल पे नहीं परसों पे चला गया। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।
दादी फिजान को ले गई अपने साथ, कह रही है मुझे आगे तक छोड़ो, मेरे से सामान नहीं उठाया जा रहा। क्या हुआ, छोड़ा है दादी को? हाँ